सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, हर दिल की आवाज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारी आन, हम सब की है शान। यौम पाकिस्तान तजदीद अहद का दिन है, जिसे पाकिस्तानियों ने जोशो खरोश से मनाया। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में मरकजी तकरीब का इनेकाद हुआ। मलेशियन वजीर आज़म महातीर मोहम्मद मेहमान खुसूसी थे। सदर, वजीर आज़म, आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए। परेड के आगाज़ पर तीनों मुसल्लह अफवाज पर मुश्तमिल दस्ते ने सलामी पेश की। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने परेड का मुआयना किया। तकरीब में दिफाई साजो सामान की भी नुमाइश की गई। पाकिस्तान कयामत तक रहने के लिए बना है। यौम पाकिस्तान की शानदार मरकजी तकरीब इस्लामाबाद की शकर पड़िया परेड ग्राउंड में हुई। सदर मुमलिकत को मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सलामी दी। सलामी का खूबसूरत अंदाज, मन जाबाज़म SSG के जवान। अल खालिद टैंकों के दस्तों ने भी मखसूस अंदाज में सदर मुमलिकत को सलामी पेश की। फॉर्मेशन में चलने वाले अल खालिद टैंक के इस दस्ते का ताल्लुक तकरीब में जंगी साजो सामान की नुमाइश दुश्मन पर खौफ तारी हो गया। न्यूक्लियर मिसाइल, गौरी, शाहीन 1, 3, नसर और बाबर क्रूज ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाने की अहलियत। कोबरा अटैक, MI-17 ऑक्स्ट्रा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर ने भी खूब धाक बिठाई। एयर असॉल्ट, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की सरबराही में पाक फिजाइया के जंगी तैयारों का शानदार फ्लाई पास। फखरे पाकिस्तान JF-17 थंडर के फ्लाई पास ने फिजा में रंग बिखेरे, समा बांध दिया। पाकिस्तान मजबूत है और इसके दोस्त भी साथ खड़े हैं। यौम पाकिस्तान तकरीब में दोस्त ममालिक ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महातीर मोहम्मद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। बहरीन नेशनल गार्ड के सरबराह और आज़रबाईजान के वजीर दिफा भी तकरीब में शामिल हुए। चीन, तुर्की, सऊदी अरब और श्रीलंका ने भी पाकिस्तान का मान बढ़ाया। गैर मुल्की फौजी दस्तों, जंगी तैयारों और हवाबाजों ने महारत का मुजाहरा किया। जर्मन एम्बेसडर ने परेड देखी। वतन की मिट्टी में तेरे सदके अज़ल से तुझ पे निसार मैं हूँ। शाहीन पाकिस्तान, शाहीन पाकिस्तान, शाहीन पाकिस्तान, शाहीन वतन को जब भी पड़ी जरूरत, फजा में तारीख लिखी। यौम पाकिस्तान तकरीब में दोस्त मुमालिक की भरपूर शिरकत। मलेशिया के वजीर आज़म महातीर मोहम्मद बतौर मेहमान खुसूसी, तो बहरीन नेशनल गार्ड के सरबराह और आज़रबाईजान के वजीर दिफा भी हिस्सा बने। चीन और सऊदी अरब के दस्तों और हवाबाजों ने भी शिरकत की। पाक चीन दोस्ती की भी फिजा में धूम। तैयारों ने एक दूसरे को क्रॉस करके हाजिरीन पर सहर तारी कर दिया। तुर्की, बहरीन, श्रीलंका, सऊदी अरब और आज़रबाईजान के पैरा ट्रूपर्स ने फ्री फॉल में अपनी महारत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान में तैनात जर्मन एम्बेसडर मार्टिन कोबलर ने तो ट्विटर पर पाक, तुर्क और चीनी तैयारों के खूबसूरत फ्लाई पास्ट की वीडियो भी जारी कर दी। मलेशियन वजीर आज़म को रवानगी से कबल नूर खान एयरबेस पर JF-17 थंडर तैयारे पर ब्रीफिंग, फिजाइया की जैकेट भी तोहफे में दी गई।
जंग नहीं, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। भारत भी हक़ाइक़ को तस्लीम करे, पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझे। यौम पाकिस्तान पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहते हैं पड़ोसी मुल्क का नामुनासिब रवैया खित्ते में अमन के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान तलखियाँ ख़त्म करके खित्ते में अमन और खुशहाली का ख्वाहा है। सदर मुमलिकत ने अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान में दायमी अमन के लिए नागुज़ीर करार दिया। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को भी अब इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि अमन के इस खुश ख्वाहिश को हरगिज हमारी कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान एक हकीकत है और पाकिस्तान एक जिंदा, ताबिंदा और आज़ाद कौम है। कोता अंदेशी होगी कि वो हमें 1947 और उससे पहले के नजरियात और तसव्वुरात की ऐनत से देखते रहें। खित्ते को अमन की जरूरत है। हम तलखियों और नफरतों को खत्म करके खित्ते में तरक्की और खुशहाली के बीज बोना चाहते हैं। एक जमहूरी मुमलिकत होने के नाते हम लड़ाई पर यकीन नहीं रखते, बल्कि हर मसले को मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। हम दुनिया की वाहिद कौम हैं जिसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, बेशुमार जानी व माली कुर्बानियां दी, मगर बेपनाह हौसले, अज़म, महारत और हिकमत अमली से दहशत गर्दी का मुकाबला किया। बैनुल अक़वामी क़वानीन को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद के खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब किया गया। जारहियत का जवाब देना हमारा हक है। हमने बेहतरीन हिकमत अमली से हिंदुस्तान को मुअस्सर और फौरी जवाब दिया। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर इन्होंने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, मैं सरहदों पर दफाए वतन का फरीजा अंजाम देने वाले बहादुर सिपाहियों, फिजाइया के निगहबानों और साहिलों के पासबानों को सलाम पेश करता हूँ। सिंध, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, खैबर गिलगित बल्तिस्तान सब मिले तो बनता है पाकिस्तान। सबके सकाफती फ्लोर्स ने परेड में तवज्जो समेट ली, जबकि साहिर अली बग्गा ने खुसूसी नगमा गाकर शुरका का लहू गरमाया। पाकिस्तान जिया है, पाकिस्तान जिएगा, पाकिस्तान जिया है, पाकिस्तान जिएगा जिंदाबाद। सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान ये सब है पाकिस्तान की पहचान। कश्मीरी, गिलगिती भी हमारी शान। पाकिस्तान जिया है, पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान की मरकजी परेड में मुल्की सकाफत के रंग भी नुमाया रहे। जिएगा जिंदाबाद जिंदाबाद। आज़ाद कश्मीर के सकाफती फ्लोट ने भी परेड में शिरकत की। जम्मू कश्मीर का फ्लोट बलोच सकाफती दस्ते ने रिवायती धुनें और कबायली रक्स पेश किया। मिलके जिया जो सपने इम्तिहान है, अपना तो यारों देखो एक कारवां है। खैबर पख्तूनख्वा के सकाफती दस्ते ने भी परेड में हिस्सा लिया। रिवायती रक्स भी पेश किया गया। पाकिस्तान जिया है, पाकिस्तान जिएगा, पाकिस्तान जिया है, पाकिस्तान जिएगा जिंदाबाद जिंदाबाद। गिलगित बल्तिस्तान, वादी कैलाश के फ्लोट परेड तकरीब में तवज्जो का मरकज। परेड में पंजाब के सकाफत के मुख्तलिफ रंग भी नुमाया। जिंदा दिलान का जुगनी और भंगड़ा। अजरक से सजे वादी मेहरान, सिंध के दस्ते ने कदीम सकाफत को उजागर किया। पाकिस्तान जिया है, पाकिस्तान जिएगा, पाकिस्तान जिया है, पाकिस्तान जिएगा। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की परवाकार तकरीब, फजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शेर दिल जवानों की परेड पाकिस्तानियों का लहू खूब गरमाती रही। शुरका वतन के मुहाफिजों का हौसला बढ़ाते रहे। पाकिस्तानी बैंड्स ने खूबसूरत धुनें बिखेर दी। उत्तरवान सदर में तकसीम एजाजात की तकरीब। सदर आरिफ अलवी ने आला कारकर्दगी पर सिविल और मिलिट्री एजाजात तकसीम किए। मेजर जनरल अरशद महमूद, मेजर तारिक महमूद दस्ती, लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद हामिद और एयर मार्शल सैयद नोमान अली को हिलाल इम्तियाज मिला। न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले नईम राशिद के लिए सितारा शुजात अता हुआ। बम धमाके में शहीद नवाबजादा मीर सिराज रईसानी को सितारा शुजात अदा किया गया। फिल्म स्टार रीमा खान और अताउल्ला खान ईसा खेलवी को सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी मिला। क्रिकेटर वसीम अकरम और वकार यूनस को भी हिलाल इम्तियाज अता किया गया। न्यूज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद
कौन बनेगा सहारा? वेलकम बैक। अभी बराह रास्त आपको बहरिया कराची लिए चलेंगे। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जा रहा है। पर बहरिया टाउन कराची में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। अभी न्यूज में वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिससे पहले अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है OLX, sell it, search it, buy it. और खाओ सब, पियो सिर्फ जामे शीरी। और Bata Spring Summer Collection 2019 in stores and online now. Be and comfortable with. लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। फैक्ट्री एरिया में 18 साल उम्र गले पर डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गया। गुजरांवाला के निजी स्कूल में यौम पाकिस्तान की तकरीब के दौरान दीवार गिरने का वाकया। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और पीपल्स पार्टी का मार्च में मार्च का फैसला। निसार खोड़ू कहते हैं 26 मार्च को बिलावल भुट्टो की क़यादत में ट्रेन मार्च करेंगे। वेलकम बैक। कौम को बड़े सानहे से बचाने वाले पुलिस एहलकार मोहम्मद फारूक को आहू सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुफ्ती तकी उस्मानी की हिफाजत करते हुए जान देने वाले सिपाही अपने 7 बच्चों समेत बेवा बहन और उसके 6 बच्चों की कफालत के लिए पंचर की दुकान पर भी काम करता था। वज़ीर आला सिंध ने सिपाही मोहम्मद फारूक के तीनों नाबीना बच्चों का इलाज और तालीम पर सरकारी खर्च देने का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए कारकुनों की बड़ी तादाद कोट लखपत जेल पहुंच गई। कारकुनों ने ट्रेन रोककर जेल के सामने भरपूर एहतजाज किया। ट्रेनें रोकने वाले लीगी कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मरियम नवाज ज़ाती मुआलिज भी नवाज शरीफ से मिलने जेल पहुंचे। सीनियर नून लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ और तलाल चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने, मोटरवे और सी पैक का तोहफा देने पर इंतकाम लिया जा रहा है। आज शेखुपुरा से साबिक वजीर आजम के हक में तहरीक का आगाज कर दिया गया। नून लीग ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से शेखुपुरा में मशल बरदार रैली भी निकाली। बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। हमारे पाकिस्तान जब वो पहली दफा पाकिस्तान को मोटरवे देता है, उस वक्त तो कोई पनामा अकामा नहीं था। उस वक्त नवाज शरीफ को क्यों हटाया गया? दूसरी दफा आया
तो उसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया। उसको उस वक्त तो कोई ऑफशोर कंपनी का जिक्र नहीं था, कोई करप्शन डाकू चोरी नहीं थी, तो उस वक्त त्यारा हाईजैकिंग केस में उसको क्यों 25 साल सजा सुनाई गई? तीसरी दफा आया तो उसने पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला, रोशनियों का पाकिस्तान बनाया, मईशत बेहतर की, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा किया। न्यूज में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यू के साथ रखिए। वेलकम बैक। यौम पाकिस्तान पर नई दिल्ली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पाकिस्तानी सफीर सुहेल अहमद ने परचम लहराया। इंतहा पसंद मोदी का दोगलापन खुलकर सामने आ गया। एक तरफ मुबारकबाद तो दूसरी तरफ तकरीब के बॉयकॉट पर तुल गया। तकरीब में शरीक भारतीयों ने मीडिया पर मोदी रवैये की खूब खबर ली। यौम पाकिस्तान वतन पर जानिसार मोहब्बत का भरपूर इजहार। दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारत खानों में तकरीबात का सिलसिला जारी है। चीन, न्यूयॉर्क, सऊदी अरब, तुर्की और हांगकांग समेत मुख्तलिफ ममालिक में यौम पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद किया गया। सानिया क्राइस्ट चर्च के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए न्यूजीलैंड में यौम पाकिस्तान की तकरीब सादगी से मनाई गई। 23 मार्च में गुजर गया, लेकिन पेशावर में बीआरटी का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। डेडलाइन गुजरने पर भी मंसूबा अधूरा रहा तो सोशल मीडिया पर सार्फिन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मोहम्मद नईम रिपोर्ट करेंगे। महीने इसका टाइम है और मेरी जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ उस दिन मीटिंग हुई, उन्होंने भी जिम्मेदारी से कहा है कि हम इसको 6 महीने में मुकम्मल करेंगे। बस रैपिड ट्रांजिट का मंसूबा सोशल मीडिया पर इस वक्त तनकीद का निशाना बना, जब हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली कई तारीखों पर यह मुकम्मल नहीं हुआ। किसी ने हंस हंस कर इस पर तनकीद की तो किसी ने 23 मार्च के ऐलान को मज़हक का खेस करार दिया। बाज ने तो हिटलर का टच देकर परवेज खटक पर भी तनकीद की। और तो और काम में सुस्त रवि की अक्कासी भी सोशल मीडिया पर अपने अंदाज में की गई। मोहम्मद नईम, न्यू न्यूज़, पेशावर। अमेरिका में बर्फानी तूफान के बाद दरियाओं में तुगयानी वस्ती रियासतों में तेज हवाओं से मजीद सैलाब का खदशा है। ईरानी सूबों गुलिस्तान और मजांदरान में सैलाब से तबाहकारी, सैकड़ों घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मोजाम्बिक में साइक्लोन से हलाकतों की तादाद 500 से तजावज कर गई। अमेरिका में बर्फानी तूफान के बाद दरियाओं में तुगयानी, आमदोरफ्त का निजाम दरहम बरहम। नेब्रास्का समेत वस्ती रियासतों में तेज हवाओं से मजीद सैलाब का खदशा। ईरानी सूबों गुलिस्तान और मजांदरान में सैलाब, 70 देहात ज़ेरे आब आ गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल। मोजाम्बिक में साइक्लोन से हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज। मैक्सिको में आतिश फिशां फट पड़ा, इलाका मकीनों को वार्निंग जारी कर दी गई। Brought to you by Lay's, हम सबका फेवरेट। न्यूज बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए न्यू के साथ रहिए।